चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स होट्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 288 और क्यूब रूट ऑफ 288 के अंदर गिवन है क्यूब रूट ऑफ 72 और 72 के क्यूब रूट के अंदर गिवन है क्यूब रूट ऑफ 27। तो हम फाइंड करेंगे सबसे अंदर वाले से, यानी कि सबसे पहले हमने फाइंड किया क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 27 हम जानते हैं क्या होता है 3, तो उस जगह हम 3 प्लेस कर देते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 की जगह, बाकी ऐसा कैसे ही लिख दिया। फिर क्यूब रूट ऑफ 72 मल्टीप्लाई 3। अब इसके बाद किया हमने 288 मल्टीप्लाई ऑफ क्यूब रूट ऑफ 288 के अंदर क्यूब रूट ऑफ 72 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 3 2 6 3 7 21। तो ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई 216। अब हम फाइंड करते हैं 216 का क्यूब रूट। 216 का क्यूब रूट हमने चलाया 2 से 54 27 9 3 1। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज, एक ग्रुप बन गया 2 का और एक ग्रुप बन गया 3 का, तो 2 3 जा 6 इज 6। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्यूब रूट ऑफ 216 में की जगह क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो अब हमारे पास बचा क्यूब रूट ऑफ 288 मल्टीप्लाई 6। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, 288 मल्टीप्लाई 6 1728। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे 1728 का। 1728 का क्यूब रूट होता है 12, लेकिन फिर भी आप साइड में फाइंड करके शो कर देंगे क्वेश्चन में। क्यूब रूट ऑफ 1728 हमने 2 से चलाया, 2 8 जा 16 सॉरी 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 54 27। अब हमने 3 सेम प्राइम नंबर लेके ग्रुप कर दिए, हमारे पास 3 ग्रुप बन गए। फर्स्ट ग्रुप में से आ गया 2, सेकंड ग्रुप में से भी 2 और थर्ड ग्रुप में से 3। इस तरह से इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। इस तरह से हमने इसको इवेल्युएट करा। अब देखते हैं कोर्स का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन गिवन है 3 numbers are in the ratio 2:3:4. The sum of their cube is 33957. Find the numbers. तो हमें जो नंबर्स हैं उनका रेशियो गिवन है। Since the number are in the ratio 2:3:4, so let the numbers be 2x, 3x and 4x। तो हमने वो नंबर ले लिए 2x, 3x and 4x। आगे बोला है उन नंबर्स का क्यूब जो है उनका सम 33957 है। तो वो नंबर्स हमने 2x, 3x, 4x लिया, इनका क्यूब करा। 2x का क्यूब, 2x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। इन नंबर्स का क्यूब का जो सम है वो गिवन है 33957। तो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब, 3 का क्यूब 27 और x का x क्यूब, इसी तरह से 4 का क्यूब 64 और x का क्यूब x क्यूब।
अब ये तीनों LHS में जो नंबर हैं ये तीनों लाइक टर्म है, तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। 8 + 27 + 64 99x³ इज इक्वल टू 33957 और x³ इज इक्वल टू 33957 अपॉन 99। अब हमने 33957 को 99 से डिवाइड किया तो आया 343। तो x³ इज इक्वल टू 343 और 343 7 का क्यूब होता है, तो हमने 343 की जगह लिखा 7 का क्यूब। अब बोथ साइड क्यूब से क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बेस को कंपेयर किया, पावर सेम है तो हमने बेस को कंपेयर किया, तो बेस आ गया x इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमने फाइंड कर ली x की वैल्यू, वो आई है 7। और हमारे जो नंबर्स थे अब उनमें हम पुट कर देंगे। तो हमारे नंबर्स क्या थे, 2x 3x 4x। तो नंबर्स आर 2 × x means 7 14, second number 3 × 7 21 और थर्ड नंबर 4 × 7 28। तो वो तीन नंबर्स आए 14 21 एंड 28। चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट एनरिचमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4741632 4741632 बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मेथड से हमें इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने ये नंबर लिखा, हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 4741632। जैसे मैंने आपको बताया था एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को दो ग्रुप में बांट लेते हैं। पहला ग्रुप बनाते हैं हम थ्री डिजिट्स लेके, और वो 3 डिजिट लेते हैं हम राइट साइड से, राइट मोस्ट 3 डिजिट, और सेकंड ग्रुप में हम रिमेनिंग नंबर को पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप बना हमारा 632 से और सेकंड ग्रुप में आया 4741। अब फर्स्ट ग्रुप में से हम देखेंगे वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है। इन फर्स्ट ग्रुप 632 2 इज इन वंस प्लेस। वंस प्लेस पर जो नंबर है वो है 2। तो हमने फाइंड किया है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब आ गया 8, यानी कि जो 2 का क्यूब आया है वही हमारा इस नंबर के क्यूब रूट में वंस प्लेस पर नंबर आएगा 8। वंस प्लेस पर आएगा 8। अब रिमेनिंग नंबर क्या होंगे इसके क्यूब रूट में, वो लेंगे हम सेकंड ग्रुप में 4741। अब हम देखेंगे 4741 ये नंबर कौन कौन से नंबर के क्यूब के बीच में लाइक्स करेगा। तो ये काफी बड़ा नंबर है, तो हम सारे क्यूब्स लिखते हैं। आप 20 तक कम से कम क्यूब्स जो है सारे नंबर के याद करेंगे। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913। तो अब हम देख सकते हैं 4741 जो है, जो सेकंड ग्रुप का जो नंबर था वो लाइज कर रहा है 16 के क्यूब और 17 के क्यूब के बीच में। 16 के क्यूब 4096 से बड़ा है और 17 का क्यूब 4913 से छोटा है। तो 16 और 17 अभी दो नंबर मिले और हम इसमें से लेंगे स्मॉलर नंबर, और वो स्मॉलर नंबर क्या है 16। तो 8 के बाद दो नंबर्स और बन रहे हैं, वंस, टेंस और 100 प्लेस पे जो हम नंबर पुट करेंगे वो करेंगे 6 और 1। इस तरह से हमने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड किया 168। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose सरफेस एरिया इज 150 स्क्वायर मीटर। जैसे हम जानते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर
जिसमें सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। अब सरफेस एरिया हमें क्यूब का गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 150 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है, और सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखा हमने, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 150 अपॉन 6। 150 को 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, और बचे कितने 3, 6 5 जा 30, 25 आया। a स्क्वायर is equal to 25. It means a is स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर जो है वो इक्वल टू में आकर स्क्वायर रूट बन जाता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। इस तरह से हमने साइड फाइंड करी क्यूब की 5। साइड मीन्स सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो a क्या डिनोट करती है, हमें साइड डिनोट करती है। a मीन्स साइड, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब इज 5 मीटर। अब साइड हमें मिल गई, हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, साइड क्यूब। तो साइड हमने निकाली है 5, इट मीन्स 5 का क्यूब। द क्यूब ऑफ 5 इज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 125 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम जो होती है मीटर क्यूब में फाइंड होती है, तो मीटर के ऊपर क्यूब लगाओ या क्यूबिक मीटर लिखो, सेम।